नमस्कार। ओम साई राम। साई समर्थ शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। साई बाबा चमत्कार कथा। तात्या बना धनवान। शिरडी में साई बाबा ने सबसे पहले वाइजाबाई के घर से ही भिक्षा ली थी। वाइजाबाई की एक ही संतान थी जिसका नाम तात्या था। तात्या साई बाबा का परम भक्त था। वाइजाबाई ने यह निर्णय कर लिया था कि साई बाबा के लिए खाना बनाकर रोज द्वारिका मस्जिद खुद ही जाकर उनको खाना खिलाएगी। कभी साई बाबा उनको बैठे हुए मिल जाते तो कभी उनके लिए माई को घंटों इंतज़ार करना पड़ता। वे न जाने कहाँ चले जाते थे। कभी कभार बहुत देर होने पर वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी। एक दिन वाइजाबाई उनको ढूंढने के बाद थकी मांदी जब मस्जिद में पहुंची तो उन्होंने देखा कि बाबा तो उनके धुने पर बैठे हैं। वाइजाबाई को देखकर बाबा बोले, माँ, मैं तुमको बहुत कष्ट देता हूँ। जो बेटा अपनी माँ को दुख दे उससे अभागा और कोई नहीं हो सकता। मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी कष्ट नहीं दूंगा। जब तक तुम खाना लेकर नहीं आओगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वाइजाबाई ने कहा कि तूने मुझे माँ कहा है, तू ही मेरा बेटा है। वाइजाबाई प्रसन्नता से गदगद होकर बोली। बाबा ने कहा कि तुम ठीक कहती हो माँ। मुझ अनाथ अनाश्रित और अभागे को तुमने पुत्र मानकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इन रोटियों में जो तुम्हारी ममता है, क्या पता मैं इस ऋण से कभी मुक्त हो पाऊंगा या नहीं। वाइजाबाई ने कहा कि यह कैसी बात कर रहा है बेटा। माँ बेटे का कैसा ऋण, यह तो मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य में ऋण कहा। इस तरह की बातें आगे से बिल्कुल मत करना। बाबा ने कहा कि अच्छा नहीं कहूँगा। फिर अपने दोनों कानों को हाथ लगाकर कहा कि तुम घर जाकर तात्या को भेज देना। वाइजाबाई ने कहा कि तात्या तो लकड़ी बेचने गया है। फिर वाइजाबाई की आप बीती सुनकर बाबा की आंखें भर आई। तात्या अभी थोड़ी सी ही लकड़ी काट पाया था कि आसमान में अचानक बिजली कड़कने लगी। काली काली घटाएं उमड़ने लगी। तात्या के चेहरे पर उदासी छा गई। सोचने लगा, अब क्या होगा। इतनी सी लकड़ी के तो कोई चार आने भी नहीं देगा। उस पर भी यह भीग गई तो घर में एक मुट्ठी भी अनाज नहीं है तो रोटी कैसे बनेगी। माँ रात को साईं बाबा को क्या खिलाएगी। यह सोचकर उसने जल्दी लकड़ी समेटी और गट्ठर बांधा और तेज कदमों से चलने लगा। तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। उसने और तेजी से कदम बढ़ाना शुरू कर दिए ताकि लकड़ियाँ ज़्यादा न भीगे। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, ओ लकड़ी वाले। तात्या के बढ़ते कदम रुक गए। उसने कहा कि कौन है भाई। और तभी एक आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। तात्या ने पूछा, क्या बात है। अनजान आदमी ने कहा कि लकड़ी बेचोगे। तात्या ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेचने के लिए ही तो है। कितने पैसे लोगे इन लकड़ियों के। तात्या ने कहा कि जो मर्जी हो दे देना भाई। वैसे भी लकड़ियाँ कम और वह भी थोड़ी भीग गई है, तो यह लो, रुपया रख लो। तात्या उस आदमी को हैरानी से देखने लगा। ऐसे देखने पर खरीदार बोला, कम है तो और ले लो। उस आदमी ने जल्दी से 1 रुपया और निकाल कर तात्या की ओर बढ़ाया। तात्या बोला, नहीं नहीं भाई, कम नहीं है, यह तो बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ, आज से तुम यहाँ मुझे लकड़ियाँ दे जाया करना, मैं यही मिलूँगा। कल हिसाब किताब बराबर कर लेंगे तथा आज यह रुपया रख लो। तात्या ने कुछ देर सोचा और फिर रुपये रख लिए और जल्दी से गांव की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में रुपए रख दिए। माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। वाइजाबाई ने आशंकित होकर पूछा कि इतने रुपए कहाँ से लाया। तात्या ने माँ को पूरी घटना बता दी तो माँ ने कहा कि तूने ठीक नहीं किया बेटा। कल याद रख कर उसे ज़्यादा लकड़ियाँ दे आना। इंसान को अपनी ईमानदारी की कमाई ही खाना चाहिए। अगले दिन तात्या ने ज़्यादा लकड़ियाँ काटी और गट्ठर बनाया और उसे लेकर चल दिया। उसी स्थान पर वह आदमी मिला जिसने तात्या को देखकर कहा कि अरे भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। गट्ठर देखकर आदमी ने कहा कि आज तो तुम ढेर सारी लकड़ियाँ ले आए। तात्या ने कहा कि कल का हिसाब किताब भी तो पूरा करना है। कल मैंने आपको कम लकड़ियाँ दी थी और ज़्यादा पैसे लिए थे। तात्या ने कहा कि अब तक का हिसाब बराबर ठीक है ना। आदमी ने कहा ठीक है तात्या भाई, जिस तरह तुम ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहते उसी तरह मैंने भी बेईमानी करना नहीं सीखा। उस आदमी ने 1 रुपया जेब से निकालकर तात्या के हाथ में रख दिया और कहा कि लो, आज तक का हमारा हिसाब बराबर। तात्या ने रुपया लेने से बहुत इनकार किया, लेकिन उस आदमी ने जोर देकर उसे रुपया लेने पर मजबूर कर दिया। तात्या घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में याद आया कि अरे, वह कुल्हाड़ी तो जंगल में ही भुलाया। तात्या दौड़ा दौड़ा फिर से जंगल की ओर गया।
उसने दूर दूर तक नज़र दौड़ाई, लेकिन रास्ते में उसे वह आदमी और इतना भारी गट्ठर कहीं नज़र नहीं आया। आखिर वह आदमी इतना भारी गट्ठर लेकर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? आश्चर्य में डूबा तात्या घर लौट आया। घर पहुंचने के बाद तात्या वाइजाबाई के साथ मस्जिद गया। वाइजाबाई ने बाबा और तात्या दोनों को खाना खिलाया। खाना खाते समय तात्या ने लकड़ी खरीदने वाले के बारे में साईं बाबा को बताया। साईं बाबा ने कहा कि तात्या, इंसान को वही मिलता है जो उसके भाग्य में लिखा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिना मेहनत किए धन नहीं मिलता। फिर भी धन प्राप्ति में मनुष्य के कर्मों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। चोर डाकू लूटकर बहुत सारा धन ले जाते हैं, लेकिन फिर भी वे गरीब के गरीब ही बने रहते हैं और जीवन में कई तरह के दुखों का सामना भी करते रहते हैं। तात्या ने हैरानी से पूछा, लेकिन बाबा, वह आदमी और लकड़ियों का गट्ठर इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए? बाबा ने गंभीर होकर कहा कि भगवान के खेल भी बड़े अजब गजब है तात्या। तुम्हें बेवजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तात्या ने साईं बाबा को तत्क्षण देखा और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। अचानक साईं बाबा उठकर खड़े हो गए और बोले, चलो तात्या, घर चलो। साईं बाबा सीधे वाइजाबाई की कोठरी में पहुंच गए, जहां वाइजाबाई सोती थी। उस कोठरी में एक पलंग पड़ा था। बाबा ने चारों ओर निगाह घुमाकर कहा कि तात्या, एक फावड़ा ले आओ। तात्या फावड़ा ले आया। तात्या और वाइजाबाई की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाबा ने कहा कि तात्या, उस पलंग के सिरहाने दाएं बाएं खोदो। तात्या ने बाबा के आदेश का पालन किया। तात्या ने अभी 3-4 फावड़े मारे ही थे कि फावड़ा किसी धातु से टकरा गया। कुछ देर बाद तात्या ने मिट्टी हटाकर एक कलश निकालकर साईं बाबा के सामने रख दिया। बाबा ने कहा कि इसे खोलो तात्या। तात्या ने कलश का ढक्कन हटाकर उसे फर्श पर उलट दिया। देखते ही देखते सोने की अशर्फिया मूल्यवान जेवर, हीरे आदि फर्श पर बिखर गए। बाबा ने कहा कि यह तुम्हारे पूर्वजों की संपत्ति है, जो तुम्हारे भाग्य में ही लिखी थी। इसे संभाल कर रखो और समझदारी से खर्च करना। वाइजाबाई और तात्या की आंखों में आंसुओं की धारा फूट पड़ी। वाइजाबाई ने कहा कि बेटा, हम यह सब रखकर क्या करेंगे? हमारे लिए तो सूखी रोटी ही अच्छी है। आप ही रखिए और मस्जिद के काम में लगा दीजिए। साईं बाबा ने कहा कि नहीं, यह सब तुम्हारे भाग्य में था, इसका इस्तेमाल तुमको ही करना है। साईं बाबा के जोर देने पर वाइजाबाई ने कलश रख लिया। ओम साई राम।